ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा जो 1736 में पेशवाओं ने बनवाया था और जिसे पेशवा शक्ति के केंद्र और पुणे के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में जाना जाता है, आज राजनीतिक और धार्मिक विवाद की वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ती दिखाई दी। इस वीडियो ने न केवल सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बवाल मचा दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और हिंदू संगठन के साथ मिलकर शनिवार वाड़ा में मार्च किया। उनका कहना था कि यह ऐतिहासिक किला नमाज अदा करने की जगह नहीं है। इस प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठन ने उस जगह का शुद्धिकरण किया जहां मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी। वहां गौमूत्र छिड़काव किया गया और शिव वंदना की गई। मेधा कुलकर्णी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रशासन को इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि यह बहुत गलत है और ऐतिहासिक किले का धार्मिक स्थानों की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस प्रदर्शन में पतित पावन संगठन और हिंदू सकल समाज के कार्यकर्ता भी शामिल थे। सभी किले में पहुंचे और उस जगह पर हिंदू धार्मिक क्रियाएं की गईं जहां मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ आया जब अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और अन्य हिंदू संगठन की इस हरकत की कड़ी निंदा की। रांगप्पा ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मंसूबे सफल नहीं होंगे। पार्टी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की हिंसा या धार्मिक भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांगप्पा के अलावा कांग्रेस और आप ने भी इस मामले में प्रतिक्रियाएं दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि शनिवार वाड़ा का इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने याद दिलाया कि मस्तानी भी कभी इस किले में रुकी थी। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाया कि जब पेशवाओं को किले में किसी धार्मिक गतिविधि में कोई समस्या नहीं थी तो आज उन्हें मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने में क्या समस्या है। सावंत ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की आहुति दी है और आज दुर्भाग्यवश सत्ता पर अंग्रेजों के दलाल बैठे हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। अगर अल्लाह का कहर आएगा तो पता नहीं चलेगा कि कहां चली गई। अबू आजमी ने आगे कहा कि हिंदू समाज के लोग अरब देशों में जाकर पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन वहां कोई रोक नहीं है, तो वहीं हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इंतजार करें, जुल्म का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया और भरोसा दिलाया गया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कानून भी बनाए गए थे कि वो मस्जिद बना सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता में आज वही लोग हैं जो अंग्रेजों के दलाल रहे। पुणे पुलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले ने बताया कि शनिवार वाड़ा भारत की पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है। इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस जांच करेगी और सभी पहलुओं को संज्ञान में लिया जाएगा। इतिहास की बात करें तो शनिवार वाड़ा 13 मंजिला महल था। पेशवाओं द्वारा 1736 में बनवाया गया। पेशवा शक्ति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। 1828 में आग लगने से महल नष्ट हो गया। किले की दीवारें और विशाल किलों से जुड़े दरवाजे ही बचे हैं। इतिहास और संस्कृति के लिए यह किला पुणे का महत्वपूर्ण धरोहर स्थल है। इस पूरे विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल ला दिया। बीजेपी और हिंदू संगठन की हरकत को रांगप्पा, कांग्रेस और आप ने लेकर इसे धार्मिक और राजनीतिक विवाद बना दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी इस विवाद ने आग पकड़ ली है। लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। एक और जो इसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की गरिमा का उल्लंघन मान रहे हैं, तो दूसरी ओर जो इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मान रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठन पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, शनिवार वाड़ा का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व इस विवाद के केंद्र में है। यह सिर्फ एक धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और आधुनिक राजनीति का टकराव बन गया है।